नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बहुत चलिए तो देखते हैं हेल्थ मिनिस्ट्रीज ई संजीवनी रिकॉर्ड 8 करोड़ टेली कंसल्टेशंस। तो अभी क्या है, ई संजीवनी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया और 8 करोड़ लोगों को टेली कंसल्टेशंस की सुविधा प्रदान की है। तो अभी अपन दो शब्द समझेंगे, टेली मेडिसिन क्या होता है और टेली कंसल्टेशंस क्या होता है। तो देखिए, टेली मेडिसिन का मतलब होता है दूर दराज के जो इलाके होते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, कोई डॉक्टर दिल्ली में है और यूपी के किसी गांव में क्या करना है, उनको मेडिसिन की सुविधा या स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचानी है। तो वो क्या करेंगे, इंटरनेट का माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या मैं कहूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और दूर दराज के इलाकों में क्या की जाएगी, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसे ही टेलीमेडिसिन कहा जाता है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया है। अब टेलीमेडिसिन के अंदर ही एक चीज आती है, टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। उसी तरीके से आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनसे आप क्या करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में राय लेते हैं, उसे ही टेली कंसल्टेशन कहा जाता है। ये टेलीमेडिसिन के अंदर ही एक भाग होता है। तो अभी क्या हुआ है, आप देख सकते हैं, ई संजीवनी ने रिकॉर्ड कायम किया है और उस रिकॉर्ड में भी जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा है वो सबसे ज्यादा कहां पे उठाई गई है, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद कर्नाटका में। तो ये टॉप 3 स्टेट हो गए। ऐसे 10 टॉप स्टेट है, उनमें इन्होंने 3 स्टेटों ने क्या किया है, सबसे ज्यादा यूज किया है इस सर्विस का। ऐसा कहना है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अब आगे देखते हैं अपन, ये जो योजना है ई संजीवनी, ये क्या है, ये किसके साथ लिंकेज है, तो संपूर्ण जानकारी आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे ई संजीवनी है वो दो मोड में काम करती है। एक होती है ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और एक होती है ई संजीवनी ओपीडी। तो एक योजना में क्या होता है, जो डॉक्टर और डॉक्टर के बीच में बात होती है, डॉक्टर डॉक्टर की कंसल्टेशन होता है, उस पर राय ली जाती है। और एक में क्या होता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या होता है, बातचीत की जाती है और डॉक्टर पेशेंट को क्या करते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड सलाह देते हैं। तो आइए देखने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस इनिशिएटिव जो सेंटर का है, इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी क्या की है, इमेंस पॉपुलैरिटी गेन की है अपने। और इन्होंने बहुत अच्छे से क्या, हेल्थ केयर की सुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में पहुंचाई है और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। अब अपन देखते हैं दोनों मोड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं, पिछले 3 साल से भी कम समय में ये जो इनिशिएटिव है, ये जो योजना है, एक तरीके से जिसका लिंकेज है आयुष्मान भारत से, आप देख सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बन चुका है। और आप देख सकते हैं दो वर्टिकल लेवल पर ये कार्य करता है और पेशेंट को क्या कर रहा है, पूरे स्टेट में, भारत के या यूटी में क्या कर रहा है, सक्सेसफुली उनको क्या कर रहा है, इनर मोस्ट रीजन तक सुविधाएं पहुंचा रहा है। अब अपन देखते हैं आगे। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला जो है ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये क्या कर रहा है, तो देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया, दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, टेलीमेडिसिन पहुंचाई जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो एक डिजिटल हेल्थ डिवाइड की जो अवधारणा पनप रही थी कि जो अर्बन क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ हेल्थ की अच्छी सुविधा है और जो गाँव है वहाँ हेल्थ की अच्छी सुविधा नहीं है। तो इसको लेकर डिजिटल हेल्थ का जो मुद्दा चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं इस योजना ने बहुत ज्यादा क्या किया है, कम करने की कोशिश की है। किस माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से। कैसे, तो उन्होंने क्या किया, हेल्थ की सुविधा को दूर दराज तक पहुंचाया है। और इसमें क्या है, आयुष्मान भारत स्कीम में जो ई बेनिफिशरीज है, वो क्या कर रहे हैं, इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, ई संजीवनी के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ रहे हैं और अपनी क्या कर रहे हैं, बेनिफिट्स को उठा रहे हैं। अब ये जो ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, ये हब एंड स्पोक मॉडल में कार्य करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए, हब और स्पोक मॉडल का मतलब होता है, एक हब होता है और स्पोक होता है। स्पोक मतलब आप देख सकते हैं, जो स्पोक है यहाँ पे, वो क्या है, छोटे लेवल पर, स्टेट के लेवल पर आप देख सकते हैं, जो वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे क्या है, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज है। उसका क्या कर रहे हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं, मान लीजिए ये लोग हैं और ये डायरेक्ट आके क्या कर रहे हैं, जो वेलनेस सेंटर है वहां से क्या कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उठा रहे हैं, जो कि लिमिटेड है। लेकिन आप देखेंगे, यदि जो यहाँ पे सुविधा, जैसे कोई पेशेंट आया, उसको यदि सुविधा ये दे नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, आगे हब की तरफ उनको क्या बोल देते हैं, आप आगे चले जाइए, वहां पे आपको सुविधा मिल जाएगी। तो इसे हब कहा जाता है। और हब में क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर, देखिए एमबीबीएस हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं। और वहां पे क्या होता है, जोनल लेवल पर जो पेशेंट है उसकी सुविधा को निराकरण किया जाता है। तो पहले आप समझिए, यहाँ पे आएगा व्यक्ति, यदि यहाँ से सॉल्व हो गया तो ठीक है, और यदि यहाँ सॉल्व नहीं हो पाया तो वो कहाँ आएगा, हब में आएगा। तो इसे हब एंड स्पोक मॉडल कहा जाता है, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है स्टेटमेंट में। अब अपन आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ई संजीवनी ओपीडी क्या है फिर। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट सिटीजन से बात की जा रही है, रूरल और अर्बन एरिया में उनकी समस्या जानी जा रही है हेल्थ से रिलेटेड, और उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, स्मार्टफोन का, टैबलेट का, लैपटॉप का। और क्या किया जा रहा है, डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जा रहा है और पेशेंट किसी भी इलाके से, किसी भी लोकेशन से, भारत के क्या हो रहा है, दिल्ली के, बंबई के या कहीं के भी बड़े बड़े डॉक्टरों से संवाद कायम कर पा रहा है। आज से पहले जो डॉक्टर के पास पहुंचना उनके लिए कठिन होता था, वहां वो आसानी से पहुंच पा रहे हैं। तो आई होप यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
तो आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। और इसमें क्या है, सीडेक मोहाली जो है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो है, मोहाली का एक सेंटर है, वो क्या कर रहा है, इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, यूजर्स की समस्याओं का निराकरण कर रहा है। और इस तरीके से क्या हो रहा है, आयुष्मान भारत स्कीम भी के साथ ये योजना जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो है इन्वॉल्व है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है आपको बहुत सारे क्या आभा आईडी कार्ड जो है जनरेट किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से क्या हो रहा है, पेशेंट्स हो गए जो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, सारी सुविधाएं उठा रहे हैं। तो आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो ये हमारी डिटेल दी गई है। आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। समझ आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।